सोनम, राजा और राज, ये तीन नाम की स्टोरी जो है लगातार सोशल मीडिया पर घूम रही है। लेकिन हम लोग आज उस स्टोरी पर, उस कहानी पर और उस रिश्ते पर एक वीडियो जो है वो आपके लिए बना रहे हैं कि किस तरह से प्रेम का अंजाम जो है वो खौफनाक होता है। बाकी एक ऐसा रिश्ता जिसे परिवार नहीं कबूलता है और उसके बाद फिर एक ऐसे रिश्ते की नींव रखी जाती है जिसका कि परिणाम ऐसा निकलता है जहां पर कि दो परिवार और कई सारे जिंदगियां जो है वो तबाह हो जाते हैं। नमस्कार, हमारा नाम आशीष है और आप बोलता भारत देख रहे हैं। जो सोनम प्यार करती थी राज कुशवाहा से, जो कि उनके ही पिता के यहाँ पर मजदूरी कहिए या फिर काम किया करता था उनके ही फर्नीचर शॉप पर, जिसके बाद दोनों के बीच में नजदीकियां हो जाती है और नजदीकियां प्यार में तब्दील हो जाता है। और सब लोग जानते हैं या कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। खासतौर पर ऐसे हफ्ती लड़कियों के लिए तो जरूर प्यार अंधा होता है, जहां पर वो ना तो रिश्ते देखती है ना ही ओहदा। ऐसे प्यार में ओहदे नहीं होते, लेकिन फिर भी ओहदा जरूर इसलिए होता है क्योंकि जब फूलों से आप नाजुक कलियों की तरह अपने मायके में पड़ते हैं, अपने परिवार यानी कि माँ बाप और भाइयों के पैसों पर या उनकी दुनिया में आप रहते हैं और उसके बाद आपकी परवरिश उसी तरह से हो जाती है तो उनकी चीजों की आपको आदत सी लग जाती है। अलग बात है कि कई सारे फिल्में, कई सारे स्टोरीज ऐसे दिखाए गए हैं जहां पर कि लड़कियां ऐसे लड़के के साथ में भी सरवाइव कर जाती है जिससे कि ओहदे उसके मायके वाले से कम होते हैं। लेकिन 99% केसेस में ऐसा देखा गया है और ये समाज भी इस बातों को कहता है और बूढ़े पुराने लोग भी कहते हैं कि हमेशा लड़के की शादी लड़की से होनी चाहिए उस कंडीशन में जब ओहदा लड़कियों का कम हो। या फिर अलग चीजें हैं कि अगर कोई नौकरी पेशा में है तो अलग बात होता है, लेकिन लोग परिवार जरूर मिलाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं। सोनम और राज कुशवाहा के प्यार की कहानियां कोई एक नई नवेली नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से दोनों के बीच में जो अवैध संबंध था वो लगातार चल रहा था, जिसकी जानकारी जब परिवार को मिली तो उसके बाद आनंद फानन में राज रघुवंशी के साथ उसकी शादी कर दी जाती है और राजा रघुवंशी अपने परिवार के साथ पूरी खुशियां मनाते हुए मनाली चले जाता है अपनी पत्नी को हनीमून पर ले जाने के लिए, खुशी देने के लिए। वो खुशी, जो खुशी राज कुशवाहा उसे किसी और अंदाज में दे रहा था और ऐसी जो हफ्सी लड़कियां होती है उसे वो जो राजा दे रहा था, या राजा यदुवंशी, राजा रघुवंशी, नाम भी देखिए कितना रघुकुल का नाम था। और जिस हिसाब से, जिस अंदाज में उसकी शादी हुई थी उस अंदाज से साफ साफ लग रहा था एक अच्छे खासे परिवार से राजा रघुवंशी ताल्लुक रखता था। और जैसा कि कहानी में ही आपको बता दिया गया है कि राज कुशवाहा उस लड़की के पिता के घर में महज एक छोटा सा स्टाफ था, एक नौकर था। और उसके बाद लेकिन अवैध संबंध बड़ा अजीब होता है और अवैध संबंध वाले प्यार और एक इमोशन जो है वो अलग होते हैं। तो कहने के उस इमोशन के कारण से दोनों की कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहती है शादी के बाद भी और हनीमून के बाद भी। और हनीमून के ही टाइम एक ऐसा प्लान रचा जाता है जिसके बाद कि आज दोनों परिवार तबाह हो गए। अब तक में 4-5 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, 4-5 लोगों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है, उससे बड़ी बात यह है कि अब इस दुनिया में राजा रघुवंशी नहीं रहा, उसके परिवार बिखर गए। जो परिवार खुशियां मना रहा था, जिसके कई सारे वीडियोस हैं, क्योंकि एकदम शाही अंदाज में घोड़ी पर बैठकर जो राजा है वो सोनम को लाने के लिए विदा हुआ था, लाया भी, हनीमून मनाने के लिए मनाली भी गया। लेकिन वो प्यार रास नहीं आया सोनम को, क्योंकि उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके जहन में कोई और सवार था। प्यार का भूत अलग सवार था, क्योंकि जब किसी को प्यार का भूत सवार होता है, लेकिन ये वो प्यार नहीं है, ये वो हवस है। जो हवस उसका राज मिटाता था और उससे उस मतलब आप ये कहिए कि ऐसे घटिया लड़की के दिमाग में वो उस तरह का जहर जो ऐसे हफ्सी, क्योंकि देखिए इसके अगर तस्वीरों को आप देखेंगे, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ झलक रहा होगा, ये बिल्कुल मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक अलग तरह के ड्रग्स के नशे में चूर रहते थे। और जो राज कुशवाहा की जो तस्वीरें सामने आती है, जो तस्वीरें सामने आई हुई है, वो बिल्कुल नशेड़ी गंजेड़ी की तरह का एकदम आपको डी ग्रेड टाइप का जो लड़के होते हैं उस तरह की तस्वीरें हैं। और ये भी बड़ा इत्तेफाक चीज है कि जब भी ऐसे देखा गया, क्योंकि लोग ऐसा कहते भी हैं कि जिस तरह से एक फूलों के अच्छे रस को या एक फलों के रस को भंवरा ही खराब कर देता है, तो उसी तरह से बहुत सारी ऐसे सुंदर लड़कियां होती है जिसके की रस को, जिसको ऐसे ही लुच्चे लफंगे जो है वो खराब कर देते हैं। जिसकी खूबसूरती को जिसको आंकना चाहिए था, जिसकी खूबसूरती को जिसको सम्मान देना चाहिए था, जो सम्मान राजा दे रहा था उतने बढ़िया घर में ले जाकर दे रहा था, घोड़ी पर बिठाकर अपने दुल्हनिया को लेकर आया था, जिसकी बहन पूरा खुश थी, जिसकी और भी कई परिवार के लोग खुश थे, लेकिन ये खुशी उस सोनम को बर्दाश्त नहीं हुई। और इस अवैध संबंध के परिणाम के कारण से हुआ क्या,
और परिवार की जिद के भी कारण से ये कहानियां आपको इस बात के लिए प्रेरित भी करेगी कि भाई अगर आपकी बेटी आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपकी बेटी को किसी और से प्यार हो चुका है और अगर उसकी जिंदगी में नरक लिखा हुआ है तो आप नरक दे दीजिए ना, फिर क्यों स्वर्ग के चक्कर में दूसरे की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोनम के परिवार वाले जो है अपने सूझबूझ को समझते नहीं हुए अपने ठाट के लिए, अपने आन बान शान के लिए उस निठल्ला निकम्मा लड़के से शादी ना कराकर राजा से शादी कराते हैं, जिसके बाद राजा की जिंदगियां जो है वो खत्म हो गई, यानी कि राजा का परिवार जो है वो खत्म हो गया। सोनम तो गई ही गई, लेकिन जो राजा थी, राजा के जो परिवार थे उसकी जिंदगियां खत्म हो गई। अब ये राज है तो राज के चक्कर में राजा का बलि चढ़ा दिया गया। अब ये राज ही तो फिर दूसरी जगह पर ये फिर 6-7 साल, क्योंकि ये हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था है, ये तो 4-5 साल रहेगा फिर वापस आ जाएगा ये, या क्या पता फिर इमोशनल स्टोरी हो जाए, क्या पता कि सोनम का परिवार जो है फिर पिघल जाए कि भाई अब तो हमारा बेटी का तस्वीर पूरा इंडिया देख चुका है, कौन करेगा इनसे शादी, जिसको जाना था वो तो चला गया, फिर केस उठा लिया जाए और फिर वो राज जो है एकदम सुंदर सा लड़का फिर वो वापस आएगा और उसी सोनम के साथ फिर जिंदगी बिताएगा। लेकिन जिसको जाना था वो चले गया। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने शादी, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अगर लव है तो ठीक है, फिर लव में भी आपको दोनों परिवार की, दोनों की इस मनोस्थिति को समझनी चाहिए, और अगर अरेंज है तो आपको खुलकर बात भी करनी चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, खुलकर बात भी करनी चाहिए। और अगर आप लड़के हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर भी करिएगा, और साथ ही साथ एक सवाल जरूर अपने होने वाली पत्नी से करिएगा, भाई अगर तुम्हारे जिंदगी में कोई और है तो फिर चले जाओ। हम कह देते हैं परिवार वाले से कि ठीक है हमें रिश्ता मंजूर नहीं है, या फिर उसे वो चीज सिर्फ मत दिखाइए, उसे बाहर की जिंदगियां ऐसो आराम वो नहीं दिखाइए, थोड़ा सा गार्जियनशिप भी जरूरी है। अगर कोई एक लड़की जो है अपने माँ बाप के यहाँ से बिगड़ैल होकर आपके पास आ रही है तो कम से कम उस पर एक प्रेशर भी जरूरी है, और उस लड़के को सिर्फ बॉयफ्रेंड वाला या पति वाला ही प्यार नहीं बल्कि एक माँ बाप वाला भी प्यार देना चाहिए, और उससे पूरी तरह से तहकीकात कर ले ताकि अगर आपकी जिंदगी सलामत होनी है तो, वरना आप भी इसी तरह की स्टोरी बन जाएंगे जो आज राजा के साथ हुआ, और किया किसने, तो उसके ही इर्द गिर्द के लोगों ने। तो इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।